दो न्यूली लॉन्च इलेक्ट्रिक एसयूवी व्हीकल्स जो कि हैं VF6 और VF7। ये आती हैं विनफास्ट ब्रांड की तरफ से, और विनफास्ट ब्रांड जो है वो वियतनाम का ब्रांड है, जो हाल ही में उन्होंने ऑटो एक्सपो में अपनी दोनों कार्स को जो है अनवील किया था। साथ में एक VF3 भी दिखाई दी जो बहुत ही छोटी सी क्यूट सी कार थी। लेकिन अभी जो इंडिया में लॉन्च हुई हैं वो है VF6 और VF7। इन दोनों कार्स की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, कौन कितने बैटरी पैक के साथ आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्राइसिंग है। और उसके भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब आप कहेंगे प्राइसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्राइसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑफरिंग्स वो आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ऑफरिंग्स ही मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 3 साल की अनलिमिटेड फ्री चार्जिंग मिलेगी, 3 साल की ही फ्री मेंटेनेंस मिलेगी। साथ ही में जो इसका मून रूफ है, जो बेसिकली ग्लास भी होता है अंदर से, पेनोरामिक सनरूफ भी जिसको हम बोलते हैं, वो फिक्स ग्लास है, ओपन नहीं होगा। उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री कर्टेन देखने को मिलेगा जो दोनों ही कार्स में आपको मिलेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्राइसिंग जो है वो VF6 की 16,50,000 से स्टार्ट हो जाएगी, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 18,30,000 तक जाएगा। VF7 की अगर हम बात करें तो 20,50,000 से स्टार्ट हो जाएगी, और उसका जो टॉप वेरिएंट है वो 25,50,000 तक जाएगा। VF6 की जो बैटरी पैक है वो 59.8 किलोवाट आवर का है, जबकि जो VF7 का बैटरी पैक है वो 70.4 किलोवाट आवर का है। एक और ख़ास चीज़ ये है कि VF7 जो है वो आपको ऑल व्हील ड्राइव के साथ भी मिलेगी, यानी कि ड्यूअल मोटर सेटअप के साथ मिलेगी, जबकि VF6 जो है वो आपको सिर्फ सिंगल मोटर सेटअप के साथ मिलेगी। VF6 की पावर जो है वो 200 PS के आसपास है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा, जबकि VF7 में आपको 350 PS की पावर मिलेगी और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा, ड्यूअल मोटर सेटअप वाला। 3 वेरिएंट्स आपको VF6 में मिलेंगे और 5 वेरिएंट्स आपको VF7 में मिलेंगे। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3 वेरिएंट्स हैं जो VF6 में मिलेंगे, जिसमें आपको 16,50,000 से स्टार्ट हो जाएगी, और VF7 में आपको 5 वेरिएंट्स मिलेंगे जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें आपका स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 20,50,000 रहेगा। दो जो आखिरी के 2 वेरिएंट्स हैं VF7 में, वो आपको ऑल व्हील ड्राइव के साथ मिलेगा, जो स्काई और स्काई इन्फिनिटी करके है। उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलेगा ड्यूल मोटर के साथ, जिसमें आपको 500 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। अब करते हैं इसकी फीचर्स की बात, और एक एक कार के जो हैं वॉक अराउंड करते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं VF6 से। अब आप देख सकते हैं VF6 का जो फ्रंट डिज़ाइन लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। वी शेप आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, वी आपको लोगो भी यहाँ पर सेंटर में दिखने को मिलेगा। प्लस आपको मिलते हैं यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स, और अगर आप बात करें तो आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है इसके इंडिकेटर्स। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका जो है वो ओवरऑल व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऊपर जो है वो DRLs हैं, उसके अलावा नीचे आपको जो है रडार भी देखने को मिलेगा। प्लस इसका जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। मशीन कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जिनकी प्रोफाइल जो है वो आपको मिलती है 225/55 R18, जबकि VF7 में R19 के टायर्स मिलते हैं, VF6 में आपको R18 के टायर्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, प्लस नीचे 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट दी गई है। ड्राइवर साइड में डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, और नीचे जो है ब्लैक कलर की यहाँ पर एक क्लैडिंग आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंगली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 190 mm की है। हल्की सी गाड़ी को जो है वो ऊंचा किया गया है, जो आपको वियतनाम या जो यूरोपियन कंट्रीज़ में गाड़ी बिकती है वो इतने साइज़ में नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। चारों डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रेयर में भी सेम डिज़ाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, कनेक्टेड LED टेल लैंप्स के साथ की बैजिंग यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगी, और वी जो लोगो है वो सेंटर में रहेगा। और ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये आपको इनकी हर गाड़ी में देखने को मिलेगी। नीचे पार्किंग सेंसर्स, 4 पार्किंग सेंसर्स रहेंगे। एक जो है ब्रेक लैंप भी नीचे देखने को मिलेगा, स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर, और यहाँ पर वाइपर। जबकि VF7 में जो वाइपर है वो आपका फ्लश वाइपर है, यानी कि छुपा हुआ रहता है। ये देखिए, अब इसके बात करते हैं बूट स्पेस की। बूट स्पेस अच्छा खासा बूट स्पेस है यहाँ पर। बहुत स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें टूल्स वगैरह रखे गए हैं। स्पेयर व्हील आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर पंक्चर किट ज़रूर दी गई है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर हैंडल्स दिए गए हैं, और 60-40 स्प्लिट रहती है सीट। और यहाँ पर ये जो है फ्यूज़ बॉक्स है इसका। अब चलते हैं इसकी रियर सीट में। चलिए अब इसके रियर सीट में देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है ड्यूअल टोन आपको वीगन लेदर में यहाँ पे अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। और अगेन यहाँ पर डोर में भी आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी सी यहाँ पर आपको
डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। थ्रेड्स भी जो है वो सेम ब्राउन कलर में दिया गया है, तो मोका कलर इसको बोला जा रहा है और ब्लैक और मोका के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आपको थ्रू आउट इंटीरियर यहाँ देखने को मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका जो मून रूफ है, जिसको पैनोरामिक सनरूफ भी आप बोल सकते हैं, वो फिक्स ग्लास है, यानी कि वो ओपन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि ब्रांड ने कॉम्प्लीमेंट्री कर्टेन देने की बात कही है, यानी कि आपको इसके ऊपर एक शेड देखने को मिलेगा, जिससे जो इंडियन वेदर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इतना जो ग्लास व्यू आपको देखने को मिलेगा, उसमें अंदर जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, इसलिए कर्टेन जो है पर कंपनी जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपको दे रही है। चलिए अंदर चलते हैं अब इसमें। अब यहाँ पर आप स्पेसिंग देखेंगे ना, तो स्पेसिंग ठीक ठाक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो डोर है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा थर्ड फील हुआ, यानी कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब बाकी क्रैश टेस्ट रेटिंग या भारत एनकैप वगैरह में ये क्या रेटिंग लेके आती है, उस पर अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही उस पर भी बात होगी। और डेफिनेटली मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट इंडिया में ज़रूर है विनफास्ट की तरफ से, लेकिन ये ग्लोबली जो है काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होता है और मैच्योर्ड प्रोडक्ट है। और इसमें जो है ऑब्वियसली वो जो बिल्ड क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रखे गए होंगे, और इंडिया में भी उसी तरह की क्वालिटी यहाँ पर दी गई है। लेकिन सिर्फ ड्राइविंग है वो राइट हैंड साइड कर दी गई, ऑब्वियसली इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड कर दी गई, बिकॉज ग्लोबली जब भी ये गाड़ी बिकती है तो लेफ्ट हैंड ड्राइव बिकती है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसमें सेम रखी गई हैं। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं एक बार। अब ये देखिए इंटीरियर आपको कुछ इस तरह से मिलता है। पीछे आपको यहाँ पर 3 हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और आर्मरेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से ओपन होता है। 2 ग्लास होल्डर्स आपको यहाँ मिलते हैं, जिसे आप बंद करके वापस इसको पीछे कर सकते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट है ये। हालांकि थर्ड पर्सन के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो जो सीट है वो थोड़ी बाहर की तरफ है, तो उसको उतना सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि ये जो थर्ड हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल दिया गया है, और प्लस आपको ऊपर जो है लाइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको लाइटिंग दी गई है। ये लाइटिंग जो है टच लाइट नहीं है, ये प्रेस करने वाली है। हालांकि फील आपको टच वाली दे रही है, लेकिन ये टच नहीं है। प्लस आप ग्लास देखिए यार एक बार, क्या एंड टू एंड ग्लास है, बिल्कुल रूफ के एंड टू एंड जो है वो दिया गया है। बहुत ही कम जो है साइड में आपको यहाँ पे मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। प्लस बात करें यहाँ पर, तो आपको एसी का वेंट भी पीछे देखने को मिलता है। 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, लेकिन दोनों चार्जिंग पोर्ट जो हैं वो टाइप ए हैं, टाइप सी नहीं दिया गया है। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दिया गया है। इस जगह पे देखें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच यहाँ देखने को मिलता है। ये जो है वो हार्ड टच है, लेकिन इसके अलावा जो जहाँ पर आप आर्म रखते हैं अपनी, वो आपको प्रॉपर जो है सॉफ्ट टच दिया गया है। 7 एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आती है। इसमें जो आप VF6 देखें या VF7 देखें, उसमें आपको जो एडास लेवल 2 भी मिलता है, प्लस सेफ्टी के सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। आगे यहाँ से व्यू जो है आगे का आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा। ये रियर सीट में थोड़ा सा स्पेस भी जो है थोड़ा और होता तो बेटर रहता। हालांकि हेडरूम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो है सनरूफ आपका वैसा वाला सनरूफ नहीं है जो ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर का जो हेड जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिक्स ग्लास की वजह से वो दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी टर्बन के ऊपर भी आपको ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो अंदर जाने से पहले मैं कुछ आपको व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको व्यू जो है वो किस तरीके का रहता है। प्लस डोर्स में भी आप देख सकते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर बात करते हैं। तो आप स्टीयरिंग देख रहे हैं, स्टीयरिंग में आपको बड़ा सा यहाँ पर वी देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ जो ये कि MID गायब है भाई। MID यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे सिर्फ 12.9 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और ये जो है काफ़ी अच्छा है। मैंने इसका जो ओवरऑल रिव्यू देखा है बहुत अच्छा है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, और सबसे अच्छी चीज़ इसका जो UI है वो बहुत ही क्लीन UI है। यानी कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईजीली मिल जाएंगी, क्योंकि आपको ड्राइव करते हुए उन चीज़ों को ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा इनिशियली आपको सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, यूज़ टू होने में। यूज़ टू हो जाएंगे तो कोई ख़ास दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं फिंगर के रीच में रहती हैं। आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में मिलती है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाती है ड्राइवर साइड। सेंटर में देखें तो 2 कप होल्डर मिलते हैं। यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली वॉल्यूम का बटन मिलता है। अब ये वॉल्यूम का बटन जो है यहाँ पर आपको, उसके अलावा आप स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको R&D और पार्किंग मोड, यहाँ से ही आप अपने जो है मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको ड्राइव मोड पे यहाँ से डाल सकते हैं, रिवर्स मोड में डाल सकते हैं। लेकिन ये जो 5वां बटन है ये आपके लिए कस्टमाइज रखा गया है। यहाँ पर आप इस पर कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, वॉल्यूम कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपना फंक्शनल जो चाहते हैं कि भाई उसके क्लिक पे आप चाहें ड्राइव मोड चेंज हो जाए, या फिर आपका रीजन मोड चेंज हो जाए, तो वो कुछ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। पार्किंग यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा आप स्टीयरिंग देख सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे स्टीयरिंग जो है वो लेदर रैप्ड मिलता है। राइट साइड में आपको जो यहाँ पे
कुछ वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको इंडिकेटर के लिए मिलता है, प्लस जो है कलर्ड आपको HUD मिलता है, यानी कि सामने आपको HUD व्यू रहेगा कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, कितनी रेंज बाकी है, बाकी उसके अलावा कौन कौन से डास फीचर्स जो है इनेबल्ड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं IRVM भी एकदम जो है फ्रेमलेस IRVM आपको दिया गया है, ऑटो IRVM है। लाइट्स अगेन वैसी हैं, टच वाली नहीं है, ये प्रेस करने के बाद ऑन ऑफ होती हैं। यहाँ पर वैनिटी मिरर भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन लाइट यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। सीट्स का कंफर्ट अच्छा है यार, सीट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कलर भी काफ़ी अच्छा है, और जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा ड्राइवर साइड टिल्टेड है, तो मुझे एक चीज़ काफ़ी हमें अच्छी लगी। बाकी जब हम ड्राइव करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे यार। आर्मरेस्ट के नीचे भी 2 आपको चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, लेकिन अगेन वो टाइप ए है, टाइप सी नहीं है। एक चीज़ और कि म्यूज़िक सिस्टम जो है वो म्यूज़िक सिस्टम किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया गया है, तो हालांकि इनका अपना होम ग्रोन ही कोई स्पीकर सिस्टम रहेगा या फिर वहाँ का रहेगा, मतलब कोई ब्रांडेड यहाँ पर सिस्टम यूज़ नहीं किया गया है। सो VF7 का जो आप स्टार्टिंग देखेंगे, VF7 जो है आगे से कुछ देखने में इस तरह से लगती है, प्लस इसमें सेंटर में अगेन वैसे ही आपको डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा जैसे कि आपने VF6 में देखा था। प्लस प्रोजेक्टर हेडलाइंस जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स जो हैं वो ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलाइट सेम वैसा ही है, लेकिन VF6 में इंडिकेटर्स यहाँ मिलते थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर है। DRLs उसी तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और सेंटर में जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको वैसा ही V वाला देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इसकी टायर्स की, तो टायर्स आपको 19 इंचज़ के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक ऑल ब्लैक वाला फील आएगा, बिकॉज ये जो है 19 इंचज़ के टायर्स हैं। प्लस ओवरऑल अगर आप देखें तो कार की जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से है। अच्छी बड़ी गाड़ी है यार, मतलब लंबी गाड़ी है ये, आपको कुछ ना वैसी किया कि EV6 जैसी फील देगी। हालांकि मैं जब आपको प्राइसिंग बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार प्राइसिंग तो उससे काफ़ी कम है। फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, और डोर हैंडल्स आप देखेंगे ना कुछ इस तरह से है। यहाँ पे प्रेस करेंगे ये खुलेगा, और ये आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो थ्रू आउट यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप ORVMs भी देखेंगे ना तो ORVMs भी आपके ब्लैक में दिए गए हैं, नीचे आपकी कैमरा पोजीशनिंग दी गई है। यहाँ से आई थिंक इसका चार्जिंग पोर्ट वगैरह रहेगा, आप देख सकते हैं AC DC चार्जिंग यहाँ पर दी गई है। अच्छा, रेयर साइड जो है कुछ आप देख सकते हैं इस तरह से लाइट्स अगेन आपको कनेक्टेड जो है LED टेल लैम्प देखने को मिलते हैं। नीचे पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक टेल किट आपको यहाँ मिलता है। स्पेसिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। अगेन बूट स्पेस ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है मुझे, 60-40 स्प्लिट मिलती है आपको सीट्स रेयर की। अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे वैसा ही स्पेस आपको देखने को मिलेगा, और मूड क्लिप आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी अगेन प्रॉपरली आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। अब यहाँ पर ना एक दिक्कत ये होती है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ कि ये ना स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। लाइटिंग कुछ इस तरह से आपको यहाँ दी गई है, डिफरेंट तरीके की लाइटिंग है। हालांकि जो आप LED टेल लैंप्स की बात करें ना, ये देखिए मैं पहले इसका डोर बंद करता हूँ, तो जो कनेक्टेड जो LED टेल लैंप्स हैं वो डिज़ाइनिंग जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी आपको सिमिलर VF6 जैसी मिलेगी, लेकिन बाकी जो लाइटिंग है उसमें काफ़ी चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। VF7 की बैजिंग, और सेंटर में आपको विनफास्ट का लोगो, कुछ इस तरह से इसकी व्यू पीछे से आता है। चलिए अब चलते हैं इसके रियर सीट में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि VF6 से ये कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ नोटिस करेंगे वो है स्पेस। यहाँ स्पेस आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर जब, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी बेटर है यार, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बेटर है। प्लस आपको सीट्स जो स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दी गई है। सीट का कंफर्ट भी अच्छा है, सीट का कंफर्ट तो खैर उसका भी अच्छा था, बट थोड़ा सा वहाँ पर सिर्फ अंडर थाई सपोर्ट का इशू था जो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। आगे का व्यू कुछ इस तरह से आता है, प्लस आपको ऊपर जो है वैसा ही ग्लास रूफ बिल्कुल एंड टू एंड मिलता है। अगेन पीछे यहाँ पर आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है बिल्कुल वैसा ही जैसे वहाँ पे था। काफ़ी प्रीमियम फील आती है यार, मतलब जिस हिसाब से प्राइसिंग दी गई है ना उस हिसाब से यहाँ पर मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिलते हैं विद आइसोफिक्स, और सेंटर में आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है। बिल्कुल फ्लैट बेड मिलता है, अगेन बिकॉज इलेक्ट्रिक कार है, बॉर्न इलेक्ट्रिक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक खास चीज़ ये कि आपको चार्जिंग जो यहाँ पर मिलती है 2 टाइप ए के साथ एक टाइप सी भी मिलती है, और टाइप सी जो मिलती है वो 90 वॉट की चार्जिंग के साथ मिलती है। यहाँ पर जो हेड स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। आप देख सकते हैं मेरी टर्बन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा हेड स्पेस यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे VF6 में भी स्पेसिंग अच्छी थी, लेकिन यहाँ VF7 में मैं देख पा रहा हूँ कि उससे ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर लाइट्स जो हैं यहाँ पर आपको दी गई हैं
जबकि उसमें VF6 में जो लाइट्स थी वो पीछे दी गई थी, यहाँ पर VF7 में लाइट्स जो है वो यहाँ पर आपको राइट साइड में दी गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको किस तरह की चीज़ें जो है VF6 से डिफरेंट मिलती हैं। हालांकि जो स्क्रीन है, जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो सारी सेम रखी गई हैं, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मारते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं अपना VF7 का इंटीरियर। भाई VF7 का इंटीरियर तो और ज़्यादा प्लश और प्रीमियम लग रहा है। अगेन यहाँ पर आपको HUD मिलेगी, यहाँ पर आपको MID नहीं मिलेगा। ये ड्राइवर असिस्टेंस है, ड्राइवर अवेयरनेस जो है असिस्टेंस है, यानी कि आपके ड्राइवर को चलाते हुए नींद वगैरह आ रही है तो ये ADAS का फीचर है। ADAS लेवल 2 के साथ कार आती है। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं सेम है, यहाँ राइट साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह देखने को मिलेगा, प्लस आप स्पीड वगैरह जो है गैप कम या माइनस या प्लस कर सकते हैं एज द वर्ड सजेस्ट। काफ़ी क्लियरली हर चीज़ मेंशन्ड है यहाँ पे। विनफास्ट का लोगो सेंटर में लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल्स रहेंगे, प्लस यहाँ पर वॉइस कमांड्स भी रहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं वॉइस कमांड रहेंगे, प्लस आप जो है अपनी स्क्रीन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें भी यहाँ से कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में आप देखें जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, ये देखिए। अभी आप देख सकते हैं कि 89% बैटरी लेफ्ट है और 454 किलोमीटर्स की आपको रेंज ये दिखा रहा है। ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है जिसमें आपको ड्यूल मोटर सेटअप मिलता है। स्क्रीन का यहाँ पर अगेन जो ओवरऑल फील है मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। बहुत सारी चीज़ें आपको जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपके सामने मिलेंगी। इसके अलावा भी बात करते हैं, यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं। AC वेंट्स का डिज़ाइन ऑल VF6 के बिल्कुल सिमिलर है। लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर आपको दिया गया, लेकिन ये पूरा AC वेंट नहीं है, बीच बीच में यहाँ पर AC वेंट है, उधर लेफ्ट में आपको AC वेंट देखने को मिलेगा। यहाँ ड्राइवर साइड भी यहाँ पर आपको AC वेंट मिलेगा। राइट साइड में कोई बटन वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड आपको बटन्स मिलेंगे 1 स्टेप डाउन वाले, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्रेड जो है मोका कलर के ऊपर ब्राउन कलर से थ्रेडिंग की गई है। नीचे जब देख सकते हैं कि अगेन R&D और पार्किंग यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगेन कस्टमाइजेबल बटन मिलेगा। 3 यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिलते हैं विथ स्पेसिंग इन द सेंटर। यहाँ अगेन आपको टाइप A के 2 पोर्ट्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है और हजार्ड लैम्प मिलता है। ये डोर जो है लॉक अनलॉक का यहाँ पर आपको मिलता है। पोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, चार्जिंग पोर्ट वगैरह। और 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। वो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर मिलेगा, ये चीज़ ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। सीट्स यहाँ पर भी आपको वैसे ही वीगन सीट्स, वीगन लेदर सीट्स यहाँ पर दी गई हैं, जो इसमें आपको ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड वेंटिलेटेड मिलती हैं। प्लस ड्राइवर साइड जो है वो आपको एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल मिलती है इलेक्ट्रिक। वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल मिलता है इस तरह का। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यार स्पेसिंग, कंफर्ट और इस प्राइसिंग में जो प्रीमियमनेस आपको मिल रही है ना, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप इमेजिन कीजिए 25,50,000 की ये गाड़ी एक्स शोरूम ऑब्वियसली 27 साढ़े 27 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगी 28 लाख की। GST अभी इंक्रीज़ नहीं हुआ है भैया, 5% ही GST, अभी आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी राइट नाउ जो है 5% ही है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है। रोड टैक्स अगर कम हो जाए तो प्राइसिंग ऑब्वियसली और कम हो जाएगी, लेकिन अभी आपको ये 27.5 लाख की अगर आप टॉप वेरिएंट भी माने तो मैं कहता हूँ यार 70 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिल रही है, जिसमें आपको रेंज जो है 450 की रेंज मिलेगी ड्यूअल मोटर सेटअप में। सिंगल मोटर सेटअप में ऑब्वियसली ये 500 के करीब क्रॉस कर जाएगी। प्रीमियमनेस कंपटीशन में देखें तो ऑब्वियसली किल करती है। बहुत अच्छी प्रीमियमनेस आपको यहाँ देखने को मिलती है। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो यहाँ यूज़ की गई है ना यार, वो आपको ऑलमोस्ट 50-60 लाख की गाड़ी वाली फील डेफिनेटली देती है। अब बात आती है इनकी रिलायबिलिटी की। ऑब्वियसली विनफास्ट जो है वो इंडिया में पहली बार अपनी कार लॉन्च कर रहा है, लोगों को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़, रिलायबिलिटी इश्यूज़ ज़रूर होंगे। नेटवर्क जो है इनका, इन्होंने बताया है कि जो मोस्टली इनका जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट जो EV ओरिएंटेड जो कस्टमर्स हैं उनका 70% कवर करता है। कई नए सारे शोरूम्स ये ओपन कर रहे हैं, कई नए सारे सर्विस सेंटर्स भी है जो ओपन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनके सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर आपको इंडिया मिल जाएंगे, पैन इंडिया में। मेजर सिटीज़ में जल्दी मिल जाएंगे, टियर 2 सिटीज़ में हो सकता है थोड़ा टाइम ज़रूर लगे। बट मैं कहता हूँ कि अगर आपका बजट है मतलब 20 से 25 लाख रुपए के बीच में, तो आप इस डेफिनेटली इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। VF6 भी कंसिडर कर सकते हैं, जब अगर आपका बजट जो है 16 से 20 लाख के आसपास है। अब पॉइंट अगेन यहाँ पर ये आता है कि जो ऑफरिंग्स है ना, जिसमें आपको 3 साल की मेंटेनेंस फ्री मिल रही है, 3 साल की आपको चार्जिंग फ्री मिल रही है, प्लस आपको ये जो ग्लास रूफ का जो कर्टन है फ्री मिल रहा है। हालांकि ये तो खैर उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपको फ्री मिल रहा है।
अब वो सारी चीज़ें अगर आप काउंट करें ना तो आपका एक ठीक ठाक अमाउंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रहा है। चार्जिंग एक बड़ा चीज़ है जो आपको, अब ये पॉइंट ये होगा कि कौन से नेटवर्क ये कवर करते हैं, कोई स्पेसिफिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये कवर करते हैं या किसी भी चार्जर पे जाकर के आप इनको चार्ज किसी कर सकते हैं, या पर्टिकुलर ऐप के साथ टाई अप होता है, वो टाइम बताएगा। लेकिन 3 साल के लिए अनलिमिटेड चार्जिंग फ्री है, ये कंपनी ने बताया है। ठीक है। अब मेरी रिकमेंडेशन अब देखें तो मुझे कार अच्छी लगी, बाकी ड्राइव करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके की ड्राइव इसकी क्वालिटी है। बाकी जो है अंदर से फील की बात करें, ओवरऑल ऑफरिंग्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, प्रीमियमनेस की बात करें, ज़बरदस्त है। सो यहाँ पर प्राइसिंग काफ़ी काफ़ी, मतलब मैं कहता हूँ एक एक स्टेप अहेड जाकर ही प्राइसिंग जो है वो कम्पिटिटिव रखी गई है, जो मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर देगी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उनको। और ज़रूरी भी था, बिकॉज अगर आपने उनसे टक्कर लेनी है तो आपको प्राइसिंग जो है ज़बरदस्त निकालनी पड़ेगी। कंसीडर की जा सकती है, डेफिनेटली कंसीडर की जा सकती है। बाकी ड्राइव करके यार और चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन आप जाके इसकी बुकिंग करा सकते हैं। ड्राइव जो है आपको टेस्ट राइड जो है वो जल्दी मिल जाएगी इनके शोरूम्स पे। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन ज़रूर होंगे आपके, वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम हो सकता है कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दें जिसमें और सारी चीज़ें डिटेल में बात करें। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।